हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि शनिदेव के गोचर जो हैं वो क्या प्रभाव दिखाने वाले हैं। तो इसके अंदर आज जो इसमें चर्चा होगी वो होगी, अगर आपकी कुंडली मिथुन लगन से बनती है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव हैं। पहले भाग में हमने इस पे चर्चा करी कि किन किन हाउसेस के ऊपर क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बात होगी वो होगी कि आपके कुंडली में चंद्रमा या सूर्य कहीं पे बैठे हैं तो उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन इस बीच में आया कि सर, सूर्य कुंडली से दशा देखनी है कि चंद्र कुंडली से दशा देखनी है या लगन कुंडली से दशा देखनी है। ठीक है, देखिए, जो दशा आपको मिली हुई होती है वो दशा एक्चुअल में जो है चंद्रमा के आधार पे बना के दी गई होती है। ठीक है, जो दशा कैलकुलेट होकर आती है वो चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे आई हुई होती है। हम उसको 3 अलग अलग जगहों से लगा के देख सकते हैं। एक बार ये पूरी सीरीज हो जाए फिर आपको उसके ऊपर लेके चलूंगा। आप सिर्फ अभी इतना करिएगा, जो दशाएं चलती हुई आपको दिख रही हैं कैलकुलेटेड, उन पे ही फोकस रखिएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कोई मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, मानसिक तौर पे कोई चीज होती हुई दिखाई देती है और आप उसे नहीं समझ पा रहे कि वो क्यों हो रही है, तो अपनी चंद्र कुंडली को महत्व दीजिएगा। चंद्रमा जहां बैठे हैं आपकी कुंडली में उसे लगन मानिएगा और दशाओं में जो जैसा चल रहा है वो चंद्र कुंडली को लगन मान के देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर कोई चीज देखनी है, ठीक है, तो हम लगन को देखेंगे। लगन कुंडली जो है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए देखी जाती है। आपको आखिर में कुछ मिला या नहीं मिला, इसका जवाब लगन कुंडली से होता है। तीसरी कुंडली होती है जो बहुत ही आध्यात्मिक लोग हैं उनके लिए होती है सूर्य कुंडली। आत्मा के ऊपर क्या प्रभाव है उस समय जो हम करने वाले हैं, हमारी आत्मा उससे खुश हो रही है या दुखी हो रही है, उसके लिए सूर्य कुंडली होती है। ठीक है, तो आप जब कभी भी इन फैक्टर्स को लगाना, अगर आपको लगता है कि आपको इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल तौर पे कोई चीजें महसूस हो रही हैं, उस कंडीशन में आप चंद्र कुंडली से सारी चीजों को रीड करेंगे। लेकिन यदि मटीरियलिस्टिक वे में आपको कोई चीजें होती हुई दिख रही हैं, लॉसेस हो रहे हैं, सामान आ रहा है जा रहा है, तो फिर आपको लगन कुंडली से सारी चीजों को रीड करना होगा। ठीक है, अब मान के चले मिथुन लगन की कुंडली है आपकी, आपके चंद्रदेव जो है वो लगन में बैठे। सूर्य से पहले आज चंद्रमा ले लेते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है उसको कैसे देखेंगे। यहाँ से देखा जाए तो ये अपने आप में सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं और फर्स्ट हाउस में बैठे। इसका मतलब इनके पास पूरा का पूरा पोर्टफोलियो कैसा है, फैमिली का है। ठीक है, और साथ साथ चंद्रमा इमोशनल प्लेनेट भी है। बहुत अच्छी बात है कि वो लगन में बैठ गए। ठीक है, व्यक्ति के अंदर एक थोड़ा सा इमोशनल सेंस बढ़ा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे इस समय का जो गोचर है उसमें शनिदेव का गोचर आपके 9th हाउस में हो जाएगा, लगन से भी अच्छा और चंद्र कुंडली से भी अच्छा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के लिए अगर हम बात करें 2023 के जनवरी से लेकर 2025 तक, तो सिर्फ और सिर्फ मैं शनि पे फोकस कर रहा हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये समय हमारे लिए 60:40 का समय है। 60:40, 40 क्यों, 8th हाउस के लॉर्ड भी हैं तो थोड़ा सा चीजों को देरी से देते हैं, कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई कितना भी अच्छा लगन क्यों ना हो, जब शनि की बात आएगी तो कारकत्व होंगे कठोर मेहनत। कठोर मेहनत के बाद ही वो अपने फल देते हैं। 48th हाउस के लिए लेंगे तो आपका 60% 9th हाउस के लिए लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है, लगन से भी और चंद्र कुंडली से भी। यहाँ से इनकी प्लेसमेंट वैसे भी एक दूसरे से नव पंचम की है, जो कि आपके वेल्थ को बनाने में सपोर्ट करेगी। ठीक, यहाँ से अगर हम देखें कि चंद्रमा की प्लेसमेंट यहाँ पर आ जाए, इस फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, देखिए इस फॉर्मेशन में जब पीछे थे शनि यहाँ पर थे तो पहले तो इस भाव को प्रभावित कर रहे थे, आपके यहाँ की जो बचत थी, जो सेविंग्स थी, उसको प्रभावित कर रहे थे। और शनि जहाँ देखते हैं वहाँ खूब मेहनत करवाते हैं, चीज़ें कम मिल रही होती है, मेहनत ज़्यादा हो रही होती है। इसीलिए हम कहते हैं कैसे ग्रह हैं, एक चीज से सेपरेट करते हैं, पृथकतावादी ग्रह कहे जाते हैं। जहां शनि ने दृष्टि डाली वहां से चीजों को पृथक करना शुरू किया, ये होता है। यहाँ पे बैठे थे तो आपके संचित धन को पृथक कर रहे थे, जहां से हटेंगे तो संचित धन में पृथकता नहीं होगी, बढ़ने की संभावना ज्यादा बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें, यहाँ पे यदि आपके चंद्रमा बैठे हैं तो चंद्रमा में यहाँ पे 7th हाउस में जब बैठे थे, चंद्रमा से 7th हाउस में जब तक शनि बैठे थे तब तक इमोशनल साइड से मैरिज में कुछ चुनौतियां महसूस हो रही होंगी, या फिर मैरिज नहीं तो भी कहीं ना कहीं साझेदारियों में कुछ चुनौतियां महसूस हो रही होंगी और थोड़ा सा इमोशनल डिसबैलेंसेस भी रहा होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि जो है वो आपके चंद्रमा के ऊपर थी इस प्रभाव के अंदर। तो इन लोगों को खासकर इमोशनल साइकोलॉजिकल अगर किसी तरीके से परेशान हो रहे थे, मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, तो उसमें राहत मिलती हुई नजर आएगी। मैरिज रिलेशंस हैं
पार्टनरशिप्स हैं, इसमें भी थोड़ी सी राहत की सांस ली जा सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो इनके लिए ये ज़्यादा फ्रूटफुल कंडीशन मानेंगे। अगर यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हो तो यहाँ पे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं तो ये कंडीशन क्या हो रही है, शनि की दृष्टि जो है अब वो आएगी सेकंड हाउस के लॉर्ड के ऊपर, ठीक है। फैमिली के अंदर, क्योंकि सेकंड हाउस के लॉर्ड है, फैमिली के अंदर की चीज़ों को लेके या फिर आपकी सेविंग्स को लेके आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हो। भाव पे जब प्रभाव पड़ता है तो एक अलग प्रभाव होता है, लेकिन जब भावेश पे प्रभाव होता है, भावेश का काम होता है भाव की रक्षा करना, ठीक। जब भावेश पीड़ित होने लगता है तो भाव के अंदर भी थोड़ी सी उथल पुथल मचती है। यहाँ पे इसी बात को ध्यान रखना है। चंद्रमा साहस और पराक्रम के घर में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, अपने आप में तो बलवान हैं, लेकिन जब शनि की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी तो थोड़ा सा इमोशनल्स अप डाउन की एक सिचुएशन जरूर बन सकती है। वेल्थ को लेकर यहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन की स्थिति बनी रह सकती है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें सिंह राशि में तो शनि का जो गोचर है वो 6th हाउस लॉर्ड 7th हाउस लॉर्ड होते हुए 7th में जा रहे हैं। साहस और पराक्रम को बढ़ाकर साझेदारियों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी शत्रु साझेदारी के रूप में आगे आ सकता है, इससे हमें सावधान रहना चाहिए। मैरिज वाले साइड में भी हमें थोड़ा सा इमोशनली सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी हम इमोशनली बहुत हैप्पी होंगे, कभी कभी हम इमोशनली मानेंगे कि हमारे पार्टनर हमारे को एनिमी दुश्मन से क्यों लगने लगते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं तो यहाँ पे चंद्रमा के पास दिशा बल आ जाता है, ज़्यादा ही इमोशनल हो सकते हैं ऐसे में, ठीक है। राशि किसकी है, राशि स्थिर तत्व है, इसलिए मन स्थिर रखते हैं, ये अच्छी कंडीशन है। अब बात ये उठती है कि यहाँ से ये वाले गोचर को कैसे देखा जाए। तो इस पर्टिकुलर गोचर में ना तो ये भाव को प्रभाव कर रहा है, ना ही ये इनके चंद्रमा को कोई प्रभाव कर रहा है। कंडीशन हम अच्छी मानेंगे, ठीक है। चंद्रमा से देखेंगे तो छठे भाव में बैठे हैं, चंद्र कुंडली से छठे भाव में बैठे हैं तो मनोबल की वृद्धि करेंगे। यहाँ पे यदि चंद्रमा है तो काफ़ी पॉजिटिव कंडीशन कही जा सकती है। लगन के चंद्रमा में भी अच्छे थे, यहाँ के चंद्रमा में भी अच्छे हैं। मेहनत आप अच्छे से करोगे और आप जितनी मेहनत करोगे उतना पराक्रम बढ़ते हुए आपकी आय, आपकी वृद्धियाँ होती हुई नजर आएंगी। अगर बात की जाए कि आपकी कुंडली में चंद्रदेव यहाँ बैठे हैं, इस फॉर्मेशन के लिए भी कंडीशन हम अच्छी ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब चंद्रदेव बैठे हैं तो इनसे ये नौ पंचमी हो गए, ठीक है। ध्यान से बात कर रखना कि यहाँ पे अभी केतु का गोचर है, केतु के गोचर होने के कारण थोड़ा सा जो मन है वो प्रभावित है, इमोशनल्स थोड़े आप अप एंड डाउन या कुछ अंधेरे की तरफ मन जाता हुआ अपने आप को महसूस कर रहा है, ठीक है। ये तकरीबन आपको सितंबर के बाद राहत मिलती हुई नजर आएगी। गोचर भले ही आपका जनवरी में प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन में भी जब यहाँ से शनिदेव हटेंगे तो जो नेगेटिविटी आई हुई थी ना मन के अंदर, उसमें कम से कम कुछ राहत जरूर मिलेगी। पीरियड काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। जो लोग मैरिड हैं वहाँ पे अगर दशाएं अच्छी चल रही हैं तो यहाँ पे आपको एजुकेशन में, लव में और चाइल्ड बर्थ के अंदर भी सपोर्ट बनते हुए दिख सकते हैं। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंडीशन अच्छी कही जाएगी। अगर बात करें कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यहाँ पे बैठे हैं तब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधान होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थिति में ये चंद्रमा एक तो नीच राशि स्तूर है, दूसरा पीड़ित हो जाएंगे, ठीक है। एक तरफ शनि की दृष्टि चंद्रमा को पीड़ित कर रही है, दूसरी तरफ से शनि की एक दृष्टि जो है वो आपके आय के सोर्स को भी प्रभावित कर रही है। तो आय के सोर्स का प्रभाव तो सबके ऊपर दिखेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दोस्तों के साथ दूरियां हो वो एक अलग फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर जब यहाँ दृष्टि पड़ेगी तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको विचलित कर सकते हैं। कब करेंगे? पूरे के पूरे 2.5 साल नहीं, इसके लिए परेशान होना है। यहाँ पे बात तब आएगी जब चंद्रमा जिस भी डिग्री पे बैठे हैं उससे ±5 डिग्री पर आपके शनिदेव का गोचर होता हो, तब करेंगे। शनि 1 महीना 1 डिग्री के रूल पे चलते हैं, लेकिन वक्री हो जाने के बाद कभी कभी थोड़ा सा आगे पीछे जाता है, तो उसको बीच बीच में चेक करते रहिएगा, ठीक है। अपनी चंद्रमा की डिग्री से ±5 डिग्री पे जब आए उस समय ही आपको ये थोड़ा सा महसूस होगा, अन्यथा ऐसा नहीं है कि पूरे 2.5 साल हम अपने खराब कर दें इतनी सी बात के लिए। इसके बाद अगर बात करें यहाँ पे, अगर मान लीजिए चंद्रदेव बैठे हैं, देखिए यहाँ वाले चंद्रमा में भी पॉजिटिव साइड भी समझ लीजिए। चंद्र कुंडली से चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, जो कि धीरे धीरे मन के अंदर आपको नई नई चीज़ें मटीरियलिस्टिक वे में कुछ गेन्स करने के लिए एक इमोशंस देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि चंद्रमा से है इसलिए वो सारी चीज़ें ज़्यादा इमोशनल होती हैं, मटीरियलिस्टिक कम होती हैं, तो इसलिए उस चीज़ को हम ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन यहाँ पे किस्मत क्योंकि बढ़ रही है तो आपकी सुख संपत्तियाँ बढ़ने की संभावना नेचुरली बनी रहेंगी। यहाँ पे यदि चंद्रमा मौजूद है तो चंद्र कुंडली से देखेंगे तो 3 भाव आगे जाके शनि बैठे, लगन से हो या चंद्र कुंडली से हो, जब शनि 3 भाव आगे बैठे तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपकी चंद्र कुंडली से यदि शनि 3 भाव आगे बैठे तो बहुत अच्छा है। मन के अंदर हमेशा साहस और पराक्रम बना रहता है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में ये कंडीशन वहीं पे स्वग्रही शनि की है। ऐसे लोग बहुत अच्छे लेवल से अपने आप को एक इंडस्ट्रियल वे में, जैसे होता है ना एक इंडस्ट्रियलिस्ट की पोटेंशियल, उस पोटेंशियल के साथ खूब मेहनत करके अपनी समृद्धि लिख दिया करते। इसलिए ये वाला प्रभाव अगर है तो 2.5 साल आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी चाहिए।
जितनी आपकी मेहनत उतना आपका लाभ। शनि से लाभ भाव में बैठे हैं चंद्रमा, और चंद्रमा जो है वो वेल्थ सेविंग्स के कारक है। ठीक है, अगर फॉर्मेशन यहाँ का है तो भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा तो वो पीड़ित होकर चल रहे थे, भाव भी पीड़ित, भावेश भी पीड़ित चल रहा था, बहुत ज़्यादा टफ टाइम यहाँ पे माना जा सकता था। ऐसी कंडीशन में ये ट्रांजिट काफ़ी हद तक रिलीफ देगा, काफ़ी हद तक वेल्थ मेकिंग के लिए भी सपोर्ट करेगा और चीज़ें धीरे धीरे करके संभालने की कोशिश करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे एक साइड नेगेटिव जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि शनि अपने अंदर एक दुख के कारकत्व को रखते हैं, और चंद्रमा से सेकंड हाउस भी हमारे लिए फैमिली के तौर पे, अगर ये हमारे लिए ओरिजिनल फैमिली है तो ये हमारे लिए एक इमोशनल ग्राउंड है हमारे फैमिली के प्रति। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा अपने आप को अभी भी दुखी रख सकते हैं, लेकिन जितनी परेशानियाँ थी उसमें कुछ हद तक कमी आएगी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये 50-50% का फॉर्मेशन है। आर्थिक उन्नति के लिए फिर भी अच्छा कहा जा सकता है। यदि चंद्रमा यहाँ बैठे हों तो सावधान रहना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों सावधानी के लिए बोल रहा हूँ, देखिए पहली कंडीशन तो ये है कि इस भाव का स्वामी इससे अष्टम में होकर बैठा हुआ है। ठीक है, जब भी किसी भाव का स्वामी उससे अष्टम में होकर बैठे तो वहाँ पे थोड़ी सी चुनौती खड़ी हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, शनि जब किसी भाव स्वामी के ऊपर से गोचर करता है तो उसके भाव को भी प्रभावित करने लगता है। तो यहाँ पर ये जो कंडीशन है ये फैमिली के अंदर, कुटुंब के अंदर के लोगों के साथ किसी बात पे इमोशनली डिस्टर्ब करे, इससे आपको बचना चाहिए। चंद्रमा को यहाँ पे बलवान करना ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ पे 3 नक्षत्रों में से किसी एक में मिलेंगे, आइदर नक्षत्र ऑफ मंगल होगा या राहु होगा या फिर आपका गुरु का नक्षत्र होगा। ठीक है, अगर राहु के नक्षत्र में है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको गेन्स तो मिलेंगे क्योंकि राहु के फॉर्मेशन चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक मेंटल एंजाइटी बनने का रिस्क होता है। 7.5 यहाँ पे चल रही है, तो यहाँ पे 7.5 का जो प्रभाव है वो आपको पहले थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कोई भी मुझे समझ नहीं रहा, मेरी जिंदगी कहाँ जा रही है, ये सारे फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं। इसलिए इस पर्टिकुलर जगह पे यदि ये फॉर्मेशन हो रहा है तो मैंने कहा थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है, क्योंकि 7.5 पीक की तरफ आ रही है। ठीक है, और प्रभाव आपको धन मिलने का भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि धन जाने का ही होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर दशा बहुत अच्छी चली तो अचानक से भाग्य से बेहतरीन अमाउंट में धन भी आएगा, लेकिन वेल्थ के साथ साथ इमोशनल साइड्स पे अगर बात करें तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल होना पड़ेगा, इमोशनली अपने आप को बैलेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर बात की जाए कि चंद्रमा आपकी कुंडली में यहाँ बैठे, इस फॉर्मेशन में क्या होगा, इस फॉर्मेशन में अगर देखेंगे तो शनि जो है वो चंद्रमा से बाहर में है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, दशा बस शनि की ना हो ऐसे में। ठीक है, क्योंकि वो अष्टम के भी स्वामी है, नवम के भी स्वामी है, अष्टम के स्वामी और नवम के स्वामी होने के कारण फिर आधी दशा क्रॉस होना जरूरी होगा। ठीक, चंद्रमा की राशि से देखेंगे तो लाभ भाव का स्वामी है जो कि एक घर आगे बढ़ रहा है, पॉजिटिव ही है, सपोर्ट ही मिलेगा। ठीक है, 7.5 कब स्टार्ट होती है, जब जहाँ पे चंद्रमा है उससे अराउंड 45 डिग्रीज हम लेते हैं, अराउंड 45 डिग्रीज लेते हैं, लेकिन फिर भी पीक ऑफ 7.5 कब होती है, पीक ऑफ 7.5 होती है जब चंद्रमा से 15 डिग्री के प्लस माइनस पे शनि होते हैं। तो आप जहाँ पे भी ये डिग्री हो उससे प्लस माइनस 15 करेगा, वहाँ पे पीक आएगी। ठीक है, 45 डिग्री जहाँ पर आएगा वहाँ से 7.5 महसूस होना शुरू होगी, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से। ऐसा नहीं है कि बस घुस गया और सब शुरू हो जाएंगे, 7.5 लग गई, 7.5 लग गई, ऐसा नहीं होता। 45 डिग्री पीछे पर जाके 7.5 शुरू होती है, 15 डिग्री पे 7.5 पीक पकड़ना शुरू करती है, नेक्स्ट 15 तक चलती है और उसके बाद आगे चली जाती है, धीरे धीरे रिलीफ होती है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है आती हुई 7.5 पद प्राप्ति को लेके जाने के लिए, स्टेटस को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करवा सकती है और आपको सक्सेस दे सकती है, पॉजिटिव रह सकते हैं। इस फॉर्मेशन में क्या करेंगे, इस फॉर्मेशन में चंद्रमा के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो इमोशनली ये समय अच्छा कहा जाएगा, उन्नति वाला समय कहा जाएगा। लगन कुंडली से भी ये उन्नति का समय है, इमोशनली भी उन्नति का समय माना जाएगा। लेकिन यहाँ से जब शनि की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा के ऊपर और वहीं पे उनके साथ राहु मौजूद है तो मन जो है वो मिक्स्ड फीलिंग में विचलित हो सकता है, क्योंकि पहले ही पाप पीड़ित है चंद्रमा, पहले से पाप पीड़ित चल रहा और ऊपर से शनि की दृष्टि और पाप पीड़ित कर देगी। ऐसी कंडीशन में इमोशनली साइकोलॉजिकली अपने आप को काफ़ी बैलेंस रखना है, दोस्तों से या बेवजह के खर्चों से अपने आप को परेशान नहीं होने देना। चंद्रमा को स्ट्रेंथ देना जरूरी होगा, मेडिटेशन का सहारा लेना यहाँ पे उचित रहेगा। लास्ट, अगर चंद्रमा यहाँ बैठे हों तो यहाँ पे ये बैठते हैं तो काफ़ी हद तक खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन चंद्र कुंडली से भी ये फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी पॉजिटिव है। जो लोग बाहर हटना चाहते हैं विदेशों की तरफ, हॉस्पिटल्स की तरफ या ऐसे किसी काम से जुड़ना चाह रहे हैं, लॉ फील्ड से जुड़े हुए काम में, उनको काफ़ी सपोर्ट बनता है। साथ ही साथ चंद्रमा के प्लेसमेंट से देखें तो मन के हिसाब से तो ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी हद तक लाभ देने में सक्षम रहने वाली है। ठीक है, अब बात करें सूर्य से। सूर्य इस कुंडली में साहस और पराक्रम के स्वामी बनते हैं, तीसरे भाव के कारक तो आप हमेशा ही ध्यान रखना, पिता, सरकार, हड्डी। ठीक है, इन 3 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें चलेंगे। यहाँ से ये फॉर्मेशन दी जाए, लगन कुंडली से भी अच्छी है, सूर्य कुंडली से भी अच्छी है, साहस पराक्रम की वृद्धि के लिए भी अच्छी है। थिंग्स रिलेटेड विद द फादर के लिए यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइएगा।
थिंग्स रिलेटेड विद द फादर के लिए। क्यों? क्योंकि सूर्य से नवम है, सूर्य से नवम पे एक पाप ग्रह जाके बैठ रहा है, वहाँ का स्वामी है, काफ़ी हद तक बचाने की, सुरक्षित रखने की कोशिश करेगा, लेकिन थोड़ा सा हेल्थ के प्रति हमें सावधान होना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये कंडीशन ज़्यादातर पॉजिटिव है। आपकी जितनी एफिशिएंसी के साथ आप काम करोगे उतना सरकार से आपको लाभ मिलेगा। योग होने चाहिए कुंडली के अंदर, सरकार की ओर दशा होनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं कि आप फिर बाद में बोलो कि सर कह दिया और मिला ही कुछ नहीं। पार्ट 1 ध्यान से समझना, हमेशा दशा, दशा के बाद अष्टक वर्ग, उन दोनों को लगाने के बाद ही किसी डिसीजन पे आना। तीसरे पार्ट में समझाऊंगा कि किसी ग्रह के ऊपर से गोचर हो रहा है, अगर हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, सबको मिला के फाइनल एक पिक्चर जो बनेगी वो आपकी ज़िंदगी होगी। यहाँ पे यदि सूर्य की प्लेसमेंट आ गई है तो इस प्लेसमेंट से भी ये सिचुएशन अच्छी है, लेकिन आपस में देखेंगे तो ये एक तरीके से 6-8 का संबंध है। इस 6-8 के संबंध में छोटे भाई बहनों से कोई मनमुटाव ना हो, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे शनि बड़े भाई बहनों को प्रभावित करेगा। ठीक है, इस पे भी दृष्टि दे रहा है, इस पे भी दे रहा है, इसलिए भाई बहनों से यहाँ पे थोड़ा सावधान रखना है, अपनी ओर से कोई गलती नहीं करनी जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। सूर्य की प्लेसमेंट देखें शनि की तुलना में, शनि हमारे लिए कर्म कारक है। कर्म कारक से अगर बात करें तो छठे भाव में सूर्य है। ठीक है, फादर के साथ किसी तरीके से भी रिलेशन में अप एंड डाउन नहीं करना है, सरकार के साथ भी अभी कोई बेवजह के पंगे क्रिएट नहीं करने, नहीं तो वो शत्रुता अच्छे से दिखा देगी। ठीक, हाँ, प्लस पॉइंट ये है कि जब किसी लगन से सूर्य छठे बैठे हों तो सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे आप जितनी मेहनत कर रहे हो सरकार से आगे जाके आपको लाभ होने की पूरी संभावना बनती है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फॉर्मेशन यहाँ से आता है तो फिर छोटे भाई बहनों पे थोड़ा सा सावधान होना है। लंबी यात्राएं, छोटी यात्राएं, दोनों तरह की यात्राएं होने की पूरे योग बनते हैं। आत्मा का पॉइंट है, ये पॉइंट हो रहा है पार्टनरशिप का। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं करना है जिससे कि कोई पार्टनर को, मैरिज हो या पार्टनरशिप हो, दोनों ही केसेस में, फ्रेंडशिप्स भी हो, वहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग जाए, ऐसी स्थिति नहीं बनानी। यानी कि क्या बोलना चाहिए, आत्मा से एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनना चाहिए, इस बात को हमें सावधानी के साथ निकालना है। छोटी मोटी यात्राएं 3rd हाउस से होती हैं, लंबी यात्राएं आपकी 7th हाउस और 9th हाउस देते हैं, तो हो सकता है विदेश यात्राएं, लंबी यात्राओं के लिए आपके योग बन सकते हैं। ठीक है, सूर्य को यहाँ पे बैठने पे जो प्रभाव है, सूर्य की डिग्री से +-5 डिग्रीज पे, जब शनि की डिग्री आएगी तब चेक करेंगे। यहाँ पे यदि सूर्य बैठे हो तो इस पर्टिकुलर लगन के लिए अच्छा है, इस सूर्य के लगन से ये अच्छा है। ठीक है, इस पर्टिकुलर लगन के लिए भी ठीक ठाक सी सिचुएशन है। वैसे सूर्य को इस भाव में बहुत अच्छा नहीं मानते क्योंकि उग्र प्रभाव के ग्रह होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए गोचर में लगन से अच्छे हैं, सूर्य लगन से अच्छे हैं, ओवरऑल अच्छे ही माने जाएंगे। जो लोग भी मेहनत कर रहे हैं सूर्य के प्रति, सरकार के प्रति, है ना, उन लोगों को काफ़ी हद तक आत्मविश्वास बढ़ने में बहुत सपोर्ट मिलेगा। प्रोफेशनल साइड से ग्रोथ के लिए भी एक अच्छा पीरियड कहा जा सकता है, क्योंकि जब कभी भी हम गवर्नमेंट से जुड़े हुए काम देखते हैं ना, तो लगन कुंडली का 9th हाउस हमारे को सपोर्ट करना चाहिए, जो अभी करता हुआ दिखेगा आपको 2.5 साल। अगर बात की जाए आपकी कुंडली में, यहाँ पे है सूर्य, यहाँ पे यदि सूर्य मौजूद है तो भले यहाँ पे सूर्य नीच राशिस्थ है, नो डाउट। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का नीच राशिस्थ होना अगर किसी चीज़ को प्रभावित करता है तो वो आपके कम्युनिकेशन के तरीके को प्रभावित करता है, छोटी छोटी यात्राओं को कभी कभी प्रभावित करता है, दैट्स ओके। लेकिन सूर्य जहाँ बैठे हैं उस लगन को देखें तो वहाँ से कहीं ना कहीं स्वामी जो है, चौथे भाव का स्वामी पंचम में जा रहा है। ये फॉर्मेशन भी आपको सपोर्ट कर सकता है पूरी तरह से। थिंग्स रिलेटेड विद द फादर, थिंग्स रिलेटेड विद द कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इन चीज़ों को बिल्डअप कराने के लिए सूर्य कुंडली से भी प्रभाव हो रहा है, तो संतान संबंधित कोई चीज़ें यहाँ पे भी होने की संभावना बन सकती है। सूर्य से ये प्रभावित होने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में आप पढ़ाई, एजुकेशंस, जो 5th हाउस के पार्ट है, उनके अंदर एफर्ट करके अपने आप को सक्सेस की तरफ लेके आ सकते हैं। लगन कुंडली से गोचर अच्छा, सूर्य कुंडली से भी गोचर अच्छा है, तो कहीं ना कहीं 66% अच्छा है। चंद्र कुंडली से हो जाएगा तो 99%, 1% आपकी मेहनत पे रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे यदि सूर्य का फॉर्मेशन आ जाए, तो यहाँ पे यदि सूर्य का फॉर्मेशन आता भी है तो इस लगन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स पाने वाली क्षमता रखते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, इस फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं जो शनिदेव है वो आपके 3rd हाउस और आपके सूर्य दोनों को प्रभावित कर रहे हैं, यानी कि 6th हाउस सर्विस है उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर जुड़े हुए लोगों को सर्विस, जो लोग कॉम्पिटिशन्स में जाने चाहते हैं उनको संभावना है मिलने की। जो पहले से हैं उनको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा रिगार्डिंग द कम्युनिकेशंस। ठीक है, किसी भी तरह का लिखा पढ़े वाले कागजी काम जो है, जो कि 3rd हाउस से देखा जाता है, उसमें किसी तरीके की कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात को आपको यहाँ पे इंश्योर करना पड़ेगा। जब सूर्य जहाँ जिस डिग्री पर है उससे +-5 डिग्री पे आपके शनिदेव बैठते हो, तो आत्मा से देखेंगे तो सुख भाव का स्वामी सुख भाव में है, आत्मा को अपने आप में एक सुख मिलने की संभावना बनती है। अब यदि आपकी कुंडली में सूर्यदेव की प्लेसमेंट यहाँ पर है, तो यहाँ से भी ये गोचर अच्छा कहा जा सकता है। सूर्य को सरकार से जुड़े हुए कामों को, पिता से जुड़े हुए कामों को, आपके आत्मविश्वास से जुड़े हुए कामों में काफ़ी हद तक आपको पॉजिटिव ग्रोथ धीरे धीरे नजर आएगी, बल में वृद्धि होती हुई नजर आती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट से, फादर से भी गेन्स की संभावना यहाँ पे बनती है। ठीक है, इसलिए ये गोचर कंडीशन भी अच्छी है, लगन से भी और सूर्य लगन से भी। यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे भी है तो ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बुरा तो नहीं है, लेकिन मिक्स्ड नेचर में चला जाएगा। मिक्स्ड नेचर में क्यों चला जाएगा?
देखिए यहाँ पे जब बैठे थे तो कहीं ना कहीं आत्मा को सीधे सीधे प्रभावित किए हुए थे। दूसरी कंडीशन क्या है, सूर्य जो है वो इस कुंडली में थर्ड हाउस लॉर्ड है, थर्ड हाउस लॉर्ड एट्थ में बैठ जाए कोई बहुत बुरी बात भी नहीं है ना। विपरीत राजयोगों में जैसे हम पढ़ते हैं वैसी उन्हीं में से एक विपरीत परिस्थिति है। लेकिन सूर्य जब खुद किसी भी लगन में अष्टम में बैठे तो वह आत्मा अष्टम में, उसके ऊपर से शनि का जो प्रभाव है उसके लिए कई नए रास्ते खोलती है। अब सूर्य कुंडली से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो सूर्य कुंडली से फर्स्ट एंड सेकंड हाउस के लॉर्ड सेकंड हाउस की तरफ जा रहे हैं। आत्मा अब यहाँ पे जागृत होकर आर्थिक उन्नति पाने की कोशिश कर सकती है, एक तरीका। दूसरा, आत्मा यहाँ जागृत होकर अपने आप को धार्मिक उन्नति की तरफ लेके बढ़ सकती है। दोनों चीजें मुमकिन है, दशाओं पर निर्भर करेगा, दशाएं कैसी चल रही हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों ही तरफ से उन्नति, हायर लर्निंग, हायर नॉलेज के लिए सपोर्टिव पीरियड रहने वाला है। अगर बात की जाए यहाँ पे सूर्य बैठे हैं तो सीधे सीधे थर्ड हाउस प्रभावित हो रहा है। ठीक है, छोटी यात्राएं, छोटे भाई बहन, यहाँ पे इनसे थोड़ा सा सावधानी से हमें टैकल होना पड़ेगा, बेवजह की कोई भी तनाव की स्थिति ना बन सके। ठीक है, डिग्रीज का ध्यान रखना, बस +-5 वाली बात को। दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए कोई भी कामों के अंदर आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान यही रखना है किसी तरीके के कम्युनिकेशन में कुछ भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। डिलेज क्या होता है, यहाँ पे कई बार सरकारी काम करने जा रहे हैं, जो कागज एक दिन में मिलना था वो 15 दिन बाद मिल रहा है। क्यों? क्योंकि शनि क्या करते हैं, चीज़ों को देरी दिखाने लगते हैं। जब देरी दिखाने लगते हैं तो उस चक्कर में जो काम थोड़ा जल्दी होना चाहिए वो स्लो होने लगता है, बस इतना हो सकता है। यहाँ पे अगर बात की जाए, सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, पोजीशन अच्छी ही कहेंगे, कोई बहुत बुरी पोजीशन भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जल तत्व की राशि में एक ग्रह बैठा है जो अग्नि तत्व का है, तो थोड़ा सा ग्रह हल्का सा वीक होता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पूरी रहती है। इस फॉर्मेशन में देखें तो सूर्य कुंडली से लाभ भाव के स्वामी एक घर आगे जाके बैठे। लाभ भाव पे शनि बैठ के जहाँ वहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण बना रहे थे, अब उसमें एक राहत देंगे। तो आत्मा से कहीं ना कहीं देखा जाए, कॉन्फिडेंस के लेवल पे देखा जाए तो एक सपोर्ट बनता हुआ पॉजिटिवली नजर आता है। ठीक है, इस प्रभाव के अंदर भी यदि आपकी कुंडली चल रही है तो आपको शनि का गोचर कहीं ना कहीं सपोर्ट प्रदान कर रहा है अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को बिल्डअप करने के लिए। दशाएं आपकी ध्यान रखना, इसमें कहाँ की ना चल रही हो, 6, 8 या 12 की दशाएं ना चल रही हो, या इनमें बैठे हुए ग्रह अगर जिन भी ग्रह की दशा चल रही है वो 6, 8, 12 में बैठे हो तो थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये द्विद्वादश योग का कॉम्बिनेशन बनेगा। ऐसी कंडीशन में ये फॉर्मेशन अगर कुछ गड़बड़ होती है तो देखिए, फादर वाला हाउस है ये, ठीक है, वहाँ के स्वामी वहाँ बैठे हैं और आगे जो है कारक है उसके साथ द्विद्वादश संबंध है, तो फादर के साथ थोड़ा सा स्ट्रेंज संबंध या फिर हेल्थ को लेकर कुछ चुनौतियां दे सकता है। इस वाली चीज़ को यहाँ पे जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फादर को यहाँ पे चाहिए कि वो केयरफुल रहें आने वाले वक्त में हेल्थ को लेकर। बाकी चीज़ों के लिए ये कॉम्बिनेशन पॉजिटिव माना जाएगा। यहाँ पे यदि है तो सूर्य उच्च के हैं, साहस पराक्रम का स्वामी बहुत उच्च का बैठा हुआ है और उसके ऊपर शनि की दृष्टि है। इस पर्टिकुलर लगन से भी देखेंगे तो 10th हाउस का लॉर्ड कहाँ जा रहा है, 11th में जा रहा है। आत्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉन्फिडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये सिचुएशन अच्छी कही जाएगी, कोई खराबी नहीं है। हाँ, ये जो दृष्टि संबंध आ रहा है सूर्य के ऊपर वो थोड़ा सा हमें सावधान होने के लिए बोलेगा। एक तो ये कि थर्ड हाउस का लॉर्ड है, अगर रोग चोट एक्सीडेंट की कंडीशन बनेगी तो लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम करेगा, पहली बात। दूसरा, छोटे भाई बहनों को भी यहाँ पे सावधान होना पड़ेगा। तीसरी कंडीशन क्या हो रही है, सूर्य से देखा जाए तो आपको अपने कर्म का लाभ होता हुआ दिख रहा है। जिन लोगों ने भी अपनी ज़िंदगी में हार्ड एफर्ट्स लगाए हुए हैं पिछले कई सालों तक, उन सबको यहाँ पे उनके हार्ड एफर्ट्स का अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा, तो ये पॉजिटिव है। ठीक है, नीच राशि होती है वहाँ पे शनि की, उसकी दृष्टि है, वो थोड़ा सा ठीक है आपको प्रॉब्लम करेगी, लेकिन फिर भी पूरा नेगेटिव नहीं कह सकते। डिग्री से +-5 पर ध्यान रखिएगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हो, इस फॉर्मेशन में क्या है, थर्ड हाउस लॉर्ड 12th में बैठे हैं, कोई बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन सूर्य का मरण कारक स्थान होता है, वो एक बाद में कभी चर्चा कर लेंगे। इस लगन से अगर बात की जाए तो ये गोचर अच्छा है। इस फॉर्मेशन में भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, फादर से भी सपोर्ट मिलता हुआ दिखता है। काफ़ी हद तक उन्नति की यहाँ पे भी संभावनाएं बनेंगी, साहस पराक्रम के बढ़ने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर भी बनेंगी। कुछ चुनौतियाँ जो यहाँ पे महसूस हो सकती हैं, कुछ चुनौतियाँ किसी भी जगह पे हो, देखिए शनि की अपनी दृष्टि जो है वहाँ पे आपको थोड़ा सा दूर करता है, पृथकतावाद दिखाता है और साथ साथ मेहनत करवाता है। पृथकतावाद जो शब्द है ना, वो लगता है लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जबकि मटीरियलिस्टिक वर्ड्स में जब हम एफर्ट्स करते हैं, मेहनत करते हैं तो मटीरियलिस्टिक गेन्स होते हैं। यहाँ पे जब ये दृष्टि की बात करते हैं तो दोस्तों से दूर कर सकता है, लेकिन मटीरियलिस्टिक गेन्स के लिए आपको पूरी तरीके से नए नए इनकम सोर्सेस खोजने में भी मदद कर सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पूरे फॉर्मेशन काम करते हैं। तो ये तो था हमारा मिथुन लगन के लिए कि कैसा रहने वाला है शनि का गोचर। आखिरी वीडियो में चर्चा इस बात की कर लेंगे कि किस किस ग्रह के ऊपर से आपके शनि का गोचर हो रहा है, तो किन किन चीज़ों को वो अपने इस गोचर में प्रभावित करेंगे, क्या नई चीज़ों को खोलने का प्रयास कर सकते हैं किसी दूसरे ग्रह के ऊपर गोचर करके। धन्यवाद।